पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रांस में पहली क्रांति 1789 में शुरू हुई थी, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति से फ्रांस में क्या बदलाव हुआ? इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा डी नंबर का, इनमें से सभी। दूसरा क्वेश्चन है, कार्बोनारे के गुप्त संगठन के उस सदस्य का नाम निम्न में से क्या था जिसने इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा बी नंबर का। बी नंबर पे जो ऑप्शन है इसको हम टिक कर लेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर है। जोसेफ मेजनी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 1914 में राष्ट्रवाद निम्न में से किससे जुड़कर यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया? इसका आंसर हमारा होगा पहला नंबर का जो है साम्राज्यवाद, ये फर्स्ट नंबर को टिक करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास कहता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में मातृभूमि की प्रस्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने निम्न में से अपने किस उपन्यास में शामिल कर लिया? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा नंबर सी जो हमारा है आनंद मठ, ये हमारा करेक्ट आंसर है। पांचवा देखिए, कहता है अलूरी सीताराम राजू एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे और वे असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़े। उनका संबंध भारत के किस राज्य से था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है नंबर डी, आंध्र प्रदेश। इसको हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट है 6 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में किस फसल की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था? तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए यानी कि गेहूं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कहता है 1949 की क्रांति के बाद निम्न में से कौन सा देश विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग हो गया था? हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे है बी नंबर, जो कि है चाइना यानी चीन। 8 नंबर क्वेश्चन, गिल्ड्स मध्यकालीन यूरोप में शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठन थे। ये निम्न में से क्या काम करते थे? इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा लास्ट का नंबर डी नंबर पे हमारे पास है इनमें से सभी, इसको हम टिक करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरोग को स्वाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ए नंबर का है, जो कि है मार्टिन लूथर। अगला हम 10 नंबर क्वेश्चन जा रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इसके पहले आप चेक कर लीजिए कि कहाँ आपका कितना मार्क्स आ रहा है, उसको कमेंट बॉक्स में आप करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये कहता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक व्यवस्थित तरीके से पहली बार संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन हमारे पास और करेक्ट आंसर हमारा होगा सी नंबर पे, यहाँ पे क्लब ऑफ रोम। 11 नंबर क्वेश्चन है, पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं। वे निम्न में से किन कारणों से महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो हम यहाँ पे टिक कर लेंगे इनमें से सभी, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास है, वे प्रजातियां जो गंभीर खतरों का सामना कर रही हैं, जिनके लुप्त होने का खतरा है और विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, तो वे किस प्रकार की जातियां कहलाती हैं? हम यहाँ पे आंसर कर लेंगे बी नंबर का, संकटग्रस्त जातियां। 13 नंबर है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी नंबर का, उत्तराखंड। 14 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में उस नहर को किस नाम से जाना जाता है जो 12मासी पेयजल उपलब्ध कराने और वर्षा जल संचय पर निर्भरता कम करने का काम करती है? यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का, इंदिरा गांधी नहर। चलिए बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर और ये 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत की बढ़ती आबादी के साथ घटना खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र के भविष्य के साथ निम्न में से कौन सा एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है? करेक्ट आंसर हमारा होगा यहाँ पे सी नंबर का, खाद्य सुरक्षा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कहता है, भारत के बालाघाट जिले में स्थित खदानें देश का लगभग 52% तांबा का उत्पादन करती हैं। बालाघाट भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का, जो कि है मध्य प्रदेश।
17 नंबर क्वेश्चन ये कहता है औद्योगिक स्थान निम्न में से किसकी उपलब्धता से प्रभावित होते हैं। और यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा डी नंबर का, जो कि है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। ये क्वेश्चन कहता है न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था कहा जाता है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बी नंबर का होगा, जो कि है नियंत्रण और संतुलन। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है। सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा वे देना निम्न में से किसके दायित्व के लिए अच्छा माना जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे सामाजिक व्यवस्था, यानी कि बी नंबर जो है। 20वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे देखिए कहता है संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है। तो यहाँ पर भी जो हमारा सही उत्तर होगा ये होगा डी नंबर का, इनमें से सभी, डी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है सांप्रदायिकता की समस्या तब शुरू होती है जब निम्न में से किसे राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। और यहाँ हम सही उत्तर लेंगे सी नंबर का, धर्म। और आगे आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। यहाँ कहता है जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जाति व्यवस्था, जो कि हमारा है बी नंबर पे, ये हमारा सही होगा। आगे चलते हैं 23 नंबर। ये क्वेश्चन है मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले राजनीतिक दल के रूप में निम्न में से कौन सा दल जाना जाता है। और हमारा सही उत्तर होगा नंबर ए ऑप्शन, जो कि है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहता है लोकतंत्र में इस बात की पक्की प्रतिभूति होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो इसका पता कर सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हम यहाँ पे सही उत्तर लेंगे नंबर ए, जो कि है पारदर्शिता। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ कहता है किसी भी तरह से लोग अधिक आय चाहने के अतिरिक्त निम्न में से किस प्रकार की इच्छा और पाना चाहते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे सही उत्तर होगा यह होगा लास्ट का ऑप्शन, जो कि हमारा है इनमें से सभी, ये हमारा सही है। 26 नंबर प्रश्न है। ये कहता है भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य का निर्धारण निम्न में से कौन करता है। और हमारा यहाँ पे सही उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसको हम टिक कर लेंगे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो हमारा सही जवाब होगा यहाँ पे सेवा क्षेत्रक, यानी कि डी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कर्जदारों से लिए गए ब्याज और प्रतिभूति दाताओं को दिए गए ब्याज के बीच के अंतर बैंकों के लिए क्या कहे जाते हैं। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे सी नंबर, जो कि है बैंकों की आय। और 29वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है। तो ये तो क्वेश्चन का सब आंसर जानता है, ये हमारा चाइना है, चीन है। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम देख लेते हैं। ये कहता है बाजार में हमारी भागीदारी निम्न में से किन दो रूपों में होती है। और सही उत्तर हमारा होगा यहाँ पे सी नंबर का, जो कि उत्पादक और उपभोक्ता। तो चलिए यहाँ हम लोगों ने सभी क्वेश्चन देख लिए, ऑब्जेक्टिव में क्या आंसर होने चाहिए। सो आप लोग मिला लीजिए कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कितना मार्क्स आपका स्कोर हो रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। और अगर चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।